आई थी पॉजिटिव, लेकिन माशाल्लाह जो नॉन लीग है ना उनके बारे में यही नहीं कह सकती. वंस अ गोंडा ऑलवेज अ गोंडा. कल अता ने बयान दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हो, तो फॉर्म 47 वाला है, मैंने तो बात ही ना करे ना, बड़ा बात है. मैडम आखिरी सवाल, अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ मुलाकात खुद करेंगे. खुशाइन बात है, वतन के लिए अमन चाहिए. आपका वो नेबर, आप पड़ोसी से जंग कर सकते हो? जो आपका खाना भी उधर जा रहा है, आपकी फ़ौज भी उधर जा रही है, आपके लोग भी उधर जा रहे हैं, क्यों आप लड़ोगे पड़ोसी से? जो मुसलमान है, जो आपका हम ज़ुबान है, आप क्यों से लड़ाइयाँ छेड़ते हो? ईरान का भी यही है. चलो ठीक है, हम फ़ारसी नहीं बोलते, बट है तो मुसलमान, होंगे अहले तशी, हमारा उससे क्या लेना देना. लेकिन ये लोग जो है ना, जो उधर बैठा है काफिर का बच्चा, उसको अपना बाप बना दिया क्योंकि बिजनेस करना है वहाँ पे. हर चीज़ तजारत होती है, इंसानियत कोई चीज़ नहीं होती. 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है. इंशाअल्लाह. बहुत शुक्रिया मैडम आपका. उनसे बात करेंगे, किस नज़र से देखती हैं इस बयान को, क्योंकि आपने इंटरनेशनल अफेयर पे आपकी काश प्राइम मिनिस्टर में भी इतनी अक्ल होती कि आपके जो दो नेबर्स हैं, इतना बड़ा बॉर्डर आपके पास ईरान का और अफगानिस्तान का, आप उनसे कॉन्स्टेंटली जंग छेड़ते रहते हो. क्या आपको पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहता है KPK? मैं कहती हूँ कि जो इंसान का बच्चा होगा वो तमाम नेबर से अमन की बात करेगा. इंडिया के नीचे तो थले लग जाते हैं, कभी मंशा साहब को भेजते हैं, कभी दूसरे को भेजते हैं. वो इंडिया जो आपके बच्चों को रेप करते, जो आपकी औरतों को रेप करते, आपके फौजियों को मार देता है. अरे इन्होंने आपसे क्या लड़ाई की? ईरान ने आपको क्या कहा है? हर चीज़ में हम गलत काम करते हैं. बहुत अच्छी बात है, फॉरेन ऑफिस होता, अपना काम हो नहीं रहा, यही करना पड़ेगा. यही मुसीबत होती थी ना जब समधी और दामाद और चाचे और फूफे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन जाते. पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. फिर साहब को हम फुल मार्क्स देते हैं. पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की और कुछ दो इंडिविजुअल्स ने की. पीपल्स पार्टी के दो लोगों ने बहुत अच्छी बात की, नवीद कमर साहब और एक है मुनव्वर तारपुर साहब. बहुत ज़बरदस्त बातें की. फिर जो स्पीकर के ऑफिस में अंदर थे खुर्शीद शाह साहब ने बहुत अच्छी बातें की. नून वाले तो थक गए हैं शलवारें बना बना की इस इंसिडेंट के लिए. लेकिन ये बात बताऊँ, ये आइन पे या पार्लियामेंट पे अटैक नहीं था, ये पाकिस्तान पे अटैक था. जिस तरह दिल्ली में अटैक हुआ था पार्लियामान पे, उससे कम नहीं है. अब यही हमें शक करना पड़ेगा, मौसाड वाले थे, CIA वाले थे, रॉ वाले थे, कौन घुस सकता है हमारी पार्लियामान में? हिम्मत कैसी हुई? कल को GHQ में घुस जाएंगे, प्रेसिडेंसी में घुस जाएंगे, सुपीरियर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, फिर क्या करेंगे? आज सिर्फ MNA को उठा के लेके जाएंगे, कल तो जजेस को उठा के लेके जाएंगे, जर्नलों को उठा के लेके जाएंगे, हाई कोर्ट वालों को ले जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे? हाई कोर्ट वालों ने तो पहले ख़त लिख के दे दिया था कि जी हमें हमारी बेटियों को, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को हरासा किया जा रहा है, हमें कैमरे लगाए हुए घरों में. ये तो बर्बादी की वो शुरुआत शुरू हो गई है. किस किस को बचाते फिरेंगे? अच्छा मैम ये बताएं कि अलीमीन गंडापुर ने ये कहा है कि हम वक्त भेजेंगे अफगानिस्तान. इस हवाले से क्या आप उनकी स्टेटमेंट से ठीक हैं? आप मुझे बताएं, आपका वेस्टर्न बॉर्डर अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ है. अगर आप लड़ाई करेंगे अफ़गानिस्तान ईरान से तो KPK पे और बलूचिस्तान पे, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उन पे असर नहीं पड़ेगा. इंडिया से तो जो बड़ा क्या है अमन की आशा, वो तो मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, कश्मीर में भी, इंडिया में भी. और उनके आपने मतलब पैर साफ़ कर रहे हैं, जूते साफ़ करने, और इन वालों को तुमसे लड़ाई करनी है. जो अकल वाला होगा ना, वो वतन के लिए अमन ढूंढता है, लड़ाई नहीं ढूंढता. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. बच्चे आज